बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक जो है हमने एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ना है। तो एंगुलर मोमेंटम के को पढ़ने से पहले जो है हम मोमेंटम को रिकॉल करेंगे, उसको थोड़ा सा देखेंगे। इस चैप्टर में हम यही कर रहे हैं कि जब भी हम कोई जो भी क्वांटिटी हम पढ़ने लगते हैं तो हम पहले उसको लीनियर मोशन में देख लेते हैं, फिर उसको रिलेट करते हुए एंगुलर मोशन में उसको एक्सप्लेन करते हैं, ये समझते हैं। तो हमारे पास जो है मोमेंटम, ठीक है, आपको याद होगा मोमेंटम के बारे में हमने कहा था क्वांटिटी ऑफ मोशन जो है वो लीनियर मोशन में जो है उसको कहते हैं मोमेंटम। लीनियर मोशन इसी तरह से जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है, हम कह सकते हैं क्वांटिटी ऑफ रोटेशन इन एंगुलर मोशन। ठीक है, यानी लीनियर मोशन में क्वांटिटी मोशन को लीनियर मोशन में हम जो है वो ठीक है उसको मोमेंटम के नाम से ठीक है कहते हैं। और दूसरा इसी तरह से क्वांटिटी ऑफ रोटेशन जो है एंगुलर मोशन में उसको एंगुलर मोमेंटम कहा जाता है। तो यानी हम ये कह सकते हैं यहाँ पे जो काम या जो रोल लीनियर मोमेंटम जो है वो जो है वो उसमें लीनियर मोशन में प्ले करता है, वही रोल एंगुलर मोमेंटम जो है वो एंगुलर मोशन में ठीक है प्ले करता है। तो यहाँ पे एक और मैं आपको टर्म याद करवाना चाहूंगा, टॉर्क। ठीक है, टॉर्क का हमने पढ़ा था, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। टॉर्क का एक और नेम भी था, याद है आप लोगों को? जी, टॉर्क को हमने मूवमेंट ऑफ फोर्स भी कहा था। अच्छा, ये इसलिए आपको बताया कि ये देखिए टॉर्क को मूवमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। जो एंगुलर मोमेंटम है इसको हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ मोमेंटम, मूवमेंट ऑफ। ठीक है, इसको मैं अरेज कर लेता हूं। तो जो ये जो टॉर्क होता है इसको हम मूवमेंट ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं। तो देखिए मूवमेंट ऑफ मोमेंटम, इसको हमने डिफाइन किया था मूवमेंट ऑफ फोर्स को आर क्रॉस एफ से। इसी तरह से जो ये जो एंगुलर मोमेंटम है इसको कहते हैं मूवमेंट ऑफ मोमेंटम। तो इसको डिफाइन करते हैं आर क्रॉस पी से। ये देखिए मूवमेंट ऑफ फोर्स है तो आर क्रॉस एफ, मूवमेंट ऑफ मोमेंटम आर क्रॉस पी। तो ये एंगुलर मोमेंटम को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कुछ हमने चीजें देखी। इसको एंगुलर मोमेंटम को हमने जो लीनियर मोशन में जो टर्म्स थी उनसे रिलेट करने की हमने कोशिश की है। नेक्स्ट जो है इसको प्रॉपरली हम इसकी ठीक है डेरिवेशन वगैरह करते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम कहते हैं कि द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड द लीनियर मोमेंटम, इसको जो है हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम, और ये इक्वल होता है एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। ठीक है, तो यहां से अगर आप इसको एक्सपेंड करें तो आ जाता है आर पी साइन थीटा एन। ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट और ये एंगुलर मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पे एन उसके डायरेक्शन को शो कर रहा है। अच्छा, इसको हम एक और तरीके से भी इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं। हम कहते हैं पार्टिकल इज सेड टू पोजेस एन एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ रेफरेंस एक्सिस इफ इट सो मूव्स दैट इट्स एंगुलर पोजीशन चेंजेस रिलेटिव टू दैट रेफरेंस एक्सिस। यानी अगर किस तरह से कंसिडर करें, यहाँ पे ये कोई रेफरेंस पॉइंट है और या ये पार्टिकल, ठीक है, ये रेफरेंस लाइन या पोजीशन वेक्टर है, इसके यहाँ पे जो पार्टिकल है यहाँ पे इसके ऊपर फोर्स लगती है, इस तरह से इसका मोमेंटम जो है वो चेंज होता है। तो ये हम कहते हैं कि इसकी पोजीशन जो है रिलेटिव टू रेफरेंस एक्सिस चेंज हो रही है, मोमेंटम इसका चेंज हो रहा है। तो ये जो चीज है इस तरह से भी हम इसको मोमेंटम को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमने क्या करना है, हमने एक जो है मोमेंटम फाइंड करना है पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए जो कि एक सर्कल में रोटेट कर रहा है। लेट्स से उसका मास m है और ये एक सर्कल है, यहाँ पे इसका रेडियस r है। ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूव कर रहा है।
तो यहाँ पे हम इसके लिए डेरिवेशन हम इसकी कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम की एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम को अगर हम एक्सपेंड करें, ठीक है, इसको ये हमने पढ़ा था कि इक्वल होता है L इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा एन। तो यहाँ पे इस केस में मैं इसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर कर लेता हूँ, मेरे पास आ जाएगा L इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा। मैग्नीट्यूड लेंगे तो फिर ये एन लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको ठीक है पता है ये जो P है मोमेंटम को शो करता है, इक्वल होता है एम वी के। तो ये यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, मेरे पास आ जाएगा आर एम वी साइन थीटा। यहाँ पर आप देखें वेलोसिटी और ये जो पोजीशन वेक्टर है इसमें एंगल जो है वो 90 डिग्री बन रहा है, तो थीटा पुट कर देते हैं 90 डिग्री के इक्वल। तो यहां से हमारे पास L की वैल्यू आ जाएगी आर एम वी साइन 90। और आपको याद है साइन 90 जो है वो 1 के इक्वल होता है। तो यहां से मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, साइन 90 की वैल्यू 1 पुट की, मेरे पास एंगुलर मोमेंटम इक्वल आ जाता है आर एम वी के। एक और काम करते हैं, यहाँ पे ये जो v है हमें पता है इसकी एंगुलर वेलोसिटी से रिलेशन जो है वो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। इसको भी यूज करते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं L आर एम, इस v की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दें आर ओमेगा। तो यहां से आपके पास आ जाएगा, इस m को शुरू में लिख लेता हूँ m, r को r से मल्टीप्लाई किया आर स्क्वायर ओमेगा, तो ये आ गया। तो यहाँ पे ये जो चीज है एम आर स्क्वायर, ये हमारे पास है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को शो कर रही है। तो यहां से हमारे पास आ जाता है L इज इक्वल टू आई ओमेगा। तो ये हमने ठीक है मोमेंटम के लिए, एंगुलर मोमेंटम के लिए एक्सप्रेशन फाइंड कर ली। अच्छा अगेन थोड़ा सा इसको जो है लीनियर मोमेंटम से इसको रिलेट करते हैं। वहां पे हमने देखें पढ़ा था मोमेंटम का फॉर्मूला हमारे पास था mv। अच्छा अब क्या आप बता सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम क्या कहते हैं? जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को अप्लाइड फोर्स का हमने नाम दिया था। तो फिर इसी तरह से यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो एंगुलर मोमेंटम है इसका फॉर्मूला आया है आई ओमेगा। अब आप मुझे ये बताएं ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम है ये किसके इक्वल होगी? ठीक है, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अप्लाइड फोर्स के इक्वल है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होगी? यस, ये टॉर्क के इक्वल होगी। तो ये कुछ चीजें थी। अब एक और काम करते हैं, एंगुलर मोमेंटम फाइंड करते हैं रिजिड बॉडी के लिए। ठीक है, यहाँ पे एक रिजिड बॉडी कंसिडर करते हैं जो कि छोटे छोटे मैसेज से मिलकर बनी है और वो मैसेज एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिफरेंट डिस्टेंसेस पे हैं। तो यहाँ पे हमने इसके लिए फॉर्मूला ठीक है एक्सप्रेशन बनानी है। यहाँ पे एक रिजिड बॉडी है जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड रोटेट कर रही है। एंगुलर मोमेंटम हम लिखते हैं एम आर स्क्वायर ओमेगा। यहाँ पे हमने इस रिजिड बॉडी के लिए टोटल एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है। ठीक है, हमने कहा कि ये छोटे छोटे मैसेज m1 m2 अप टू mn मैसेज से मिलकर बनी है। तो यहाँ पे मैं ठीक है लिखता हूँ मैस m1 के लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू लिखूंगा तो वो मेरे पास आएगी L1 m1 r1 स्क्वायर ओमेगा 1। इसी तरह से मैस m2 के लिए लिखता हूँ तो वो आ जाएगी L2 m2 r2 स्क्वायर ओमेगा 2। L3 के लिए भी इसी तरह से लिख सकता हूँ मैं, मैंने मैस 3 के लिए, इसी मैस 4 के लिए अप टू सो ऑन में मैस m के लिए जो है वो वैल्यू लिखता हूँ तो वो मेरे पास आ जाएगा Ln, उसके लिए एंगुलर मोमेंटम mn rn स्क्वायर और ओमेगा n। अच्छा एक चीज जो है ना आप याद कर मतलब आपको याद होगी, हम काफी पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में भी हम बात कर चुके हैं, जब बॉडी रिजिड बॉडी रोटेट करती है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन तो उसके लिए जो एंगुलर वेलोसिटी है सारे जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब के लिए सेम होगी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी वो सारे पार्टिकल के लिए सेम होगी। तो हम कह सकते हैं ओमेगा 1 इक्वल ओमेगा 2 एंड इसी तरह से ये ओमेगा 3 के एंड सो ऑन अप टू ओमेगा, ये सारी जो है वो इक्वल होंगी तो हम इनको ओमेगा के इक्वल ले लेते हैं। अच्छा अगर हमने टोटल एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे सारे जितने भी मैसेज हैं उनके मोमेंटम को। तो ये आ जाएगा टोटल L1 के इक्वल L2 प्लस L3 एंड सो ऑन अप टू
एल एन तक। ये वैल्यूज पुट कर देते हैं, हमारे पास आ जाएगा। अच्छा चलिए मैं पहले वैल्यूज पुट कर लूँ। M1 R1 स्क्वायर ओमेगा 1, M2 R2 स्क्वायर ओमेगा 2 एंड सो ऑन, इसी तरह से ये अप टू n वैल्यू तक MN RN स्क्वायर ओमेगा n। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो हमने कहा कि ओमेगा 1 ओमेगा 2 ये सारे इक्वल हैं, तो हम ओमेगा 1 और इस सब की जगह पे ओमेगा पुट कर सकते हैं। MN RN स्क्वायर ओमेगा। अब यहाँ से ओमेगा कॉमन आ रहा है, तो ये हमारे पास बन जाएगा M1 R1 स्क्वायर, ओमेगा को कॉमन ले लिया, बाकी को मैं ऐसे लिख लेता हूँ M2 R2 स्क्वायर। ये आ गया MN RN स्क्वायर, ओमेगा जो है इसको कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे ये जो चीज है ये वाली, ये इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ समेशन फॉर्म में, सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to n, यह आ जाएगा MI/RI स्क्वायर। तो ये जो चीज है ये I को शो करती है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। तो यहाँ पे हमारे पास L टोटल या एंगुलर मोमेंटम हमारे पास आ गया सिग्मा I1 n MI/RI स्क्वायर और ओमेगा। ये चीज चूंकि ओमेगा I को शो कर रही है तो हम लिख सकते हैं L इज इक्वल टू I ओमेगा। अब थोड़ा सा बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम के यूनिट की। इसके एसआई यूनिट जो है वो होते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर S-1। इसका एक और यूनिट भी होता है जूल सेकंड, ठीक है। और इसकी डायमेंशन जो है वो होती हैं ML स्क्वायर T-1। अच्छा ये इसके दो यूनिट्स हैं, जैसे अच्छा ये देखें हमने मोमेंटम के भी दो यूनिट पढ़े थे, आपको याद होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड और न्यूटन सेकंड। इसी तरह यहाँ पे भी इसके दो यूनिट हैं। तो बार दफा ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, वो कहते हैं प्रूफ दैट किलोग्राम मीटर स्क्वायर इज इक्वल मीटर स्क्वायर S-1 इज इक्वल टू जूल सेकंड। इसको प्रूव करने को कह देता है शॉर्ट क्वेश्चन में, तो आप इसको इजीली प्रूव कर सकते हैं। जस्ट क्या करना है, आप ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको कंसिडर कर लें, किलोग्राम मीटर स्क्वायर S-1, इसको S से मल्टीप्लाई कर दें और S से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो ये जब आप ऐसा करेंगे तो अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, देखिए ये आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये जो S नीचे लिखा हुआ है इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ, ये आ जाएगा S-1 ये भी, और यहाँ से ये S ऐसे ही लिखा रहने दें। तो ये चीज देखिए, ये आप इसको कर लें, बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, ये आ जाएगा किलोग्राम MS-2 और ये जो सेकंड ऐसे ही आ जाएगा। ये जो चीज है, और ये यहाँ पे स्क्वायर भी था, सॉरी, ये जो चीज है किलोग्राम मीटर स्क्वायर S-2, ये जो चीज ये जूल के इक्वल होती है, ठीक है। तो और ये सेकंड ऐसे लिखा हो, तो ये यहाँ पे हमने इसको प्रूव कर लिया कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड जो है वो जूल सेकंड के इक्वल होता है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है डायरेक्शन, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम के हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो हम दो तरीकों से इसकी डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, राइट हैंड रूल फॉर क्रॉस प्रोडक्ट और दूसरा है ग्रास्प राइट हैंड रूल। तो ग्रास्प राइट हैंड रूल आपको याद है, ये सामने ये फिगर भी जैसे बनी कि उसमें कहते हैं कि एक्सिस ऑफ रोटेशन को अपने राइट हैंड में ग्रास्प करें और आपकी जो कर्लिंग फिंगर्स हैं और वो जो है और रोटेशन की डायरेक्शन में कर्ल कर लें तो वो इरेक्ट थंब जो है वो डायरेक्शन को शो करता है। इसी तरह से और इसमें राइट हैंड रूल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट में हम कहते हैं कि ये देखें जैसे इसका फॉर्मूला है R क्रॉस P ना, तो हम कहते हैं R को P की डायरेक्शन में थ्रू शॉर्टर एंगल रोटेट करें तो देन आपका जो थंब है इरेक्ट थंब वो डायरेक्शन को शो करेगा एंगुलर मोमेंटम की। क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन फाइंड करना आप लोगों को आती है, उसमें हमने ठीक है शॉर्टर एंगल से रोटेट करना होता है फर्स्ट वेक्टर को टुवर्ड द सेकंड वेक्टर। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है इसमें कुछ टाइप्स है, टाइप्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो पहली टाइप हमारे पास है स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, हम कहते हैं जब कोई बॉडी स्पिन कर रही होती है, स्पिनिंग बॉडी के पास जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसको स्पिन एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं और स्पिनिंग टॉप जो है उसके पास जो एंगुलर मोमेंटम है वो ठीक है हम कह सकते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम। इसी तरह से अर्थ की रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस ये भी इसके अंदर आएगा, ठीक है, यानी स्पिन एंगुलर मोमेंटम है।
यानी अर्थ जब अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है, हमें पता है अर्थ की दो तरह की मोशन है, एक तो अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है और सन के अराउंड भी रोटेट कर रही होती है। तो अर्थ की ये जो अपने एक्सिस के अराउंड रोटेशन है इसको हम बोलते हैं वो स्पिन एंगुलर मोमेंटम पोजेस करती है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो दूसरी टाइप जो है वो है द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। हम कहते हैं जब कोई बॉडी जो है वो एक सर्कल में या एक ऑर्बिट में मूव कर रही है तो तब उसके पास जो मोमेंटम है उसको जो है ना हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। यहाँ पे स्पिन लिखा हुआ है। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इन अ सर्कुलर पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को LO से शो करते हैं। तो यहाँ पे देखना जैसे एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला था L इज इक्वल टू आई ओमेगा, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला बन जाता है ऑर्बिटल का LO I O नॉट मेगा। यहाँ पे इसकी एग्जांपल मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ठीक है, ये सन के अराउंड जो अर्थ की मोशन है, ठीक है, सन के अराउंड जो अर्थ की मोशन है वो भी जो है वो ऑर्बिटल मोमेंटम पोजेस करती है। इसी तरह से जो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, वो भी हम ऑर्बिटल मोमेंटम की एग्जांपल, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा, ये जो डेज एंड नाइट की फॉर्मेशन है वो हम कहते हैं ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वजह से है, डेज एंड नाइट की जो फॉर्मेशन है। और इसी तरह से जो ईयर्स की फॉर्मेशन है या जो ईयर्स है वो हम कहते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वजह से या फिर ये वाली मोशन की वजह से होते हैं। तो उसके बाद जो है अच्छा, एक और बात यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, इस केस में जो ये जो होता है हमारे पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है। स्पिन एंगुलर मोमेंटम के केस में हमारे पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम के केस में हम कहते हैं इसकी जो इस केस में एंगुलर वेलोसिटी जो है, ये एंगुलर वेलोसिटी इस केस में हाई होती है, जबकि जो है इसमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ये जो आई है इस केस में वो स्मॉल होता है। इसी तरह से इस केस में ये जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है इस केस में हम कहते हैं कि ये जो इसकी ओमेगा की वैल्यू है या एंगुलर वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो स्मॉल होती है, जबकि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू इस केस में लार्ज होती है, ठीक है, ज्यादा होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स से जो हमने डिस्कस किए, तो इससे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होगा। जो भी इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और ठीक है, जो उसके बाद हमारी डिस्कशन क्लास भी है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे, तो आप वहां पे भी कमेंट कर सकते हैं। तो लेक्चर में आने से पहले, ठीक है, डिस्कशन क्लास में आने से पहले ये वीडियो लाजमी देखें। तो बच्चों, अल्लाह हाफिज़।